फायदा ना मिला तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात, क्या बात, वेरी वेरी नाइस। सुब्रता जी आप आ गए? हाँ सर। आपका वीडियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ सर बोलिए। आप अभी तो नया वीडियो नहीं भेजा। कब बना रहे हैं? क्योंकि इट हैज टू बी देयर सून। अगले दिन बनाऊंगा कोई वीडियो। अगले दिन मतलब कल? वो जो टॉपिक, हाँ हाँ, वो जो टॉपिक आज डिस्कस हुआ, उसके इंग्लिश वर्जन इंग्लिश वर्जन चाहिए आपको? आज चलो तक आ जाए तो। इंग्लिश में बनाएंगे आप? हिंदी में बनाऊंगा। हाँ लेकिन वो जो हिंदी में स्किप है, उसको रीड करने में दिक्कत है। ओके ओके, समझ गया समझ गया, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मनोज जी आप कुछ बोल रहे थे? हिंदी में ही बनाऊंगा मैं भी। एक मिनट में वापस आ रहा हूँ। मनोज जी आप कुछ बोल रहे थे? मनोज जी अभी देर? आपको क्या बोलना है मनोज जी? हेलो मनोज जी हाँ, मैं ये कह रहा था बढ़िया इन्होंने कहा, लेकिन एक बार रिप्लाई हो जाते ज्यादा बढ़िया था। रिप्लाई? मतलब कि ये मंच पे बोल देते ना, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, तो सब शुरुआती दौर में अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो आपका वीडियो हो गया छोटा सा रील वाला? मनोज जी आपने रील भेजा कि नहीं? नहीं अभी नहीं भेजी, आज ही तो बात हुई है दिन में, कल भेजते हैं। कल देखिए क्या है, हाँ जी। एवरीबडी लिसन, सब लोग सुन लो भैया। संभव जी जो है वो बार बार बोल चुके हैं और वो क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं। हम लोग ये सब कर रहे हैं, क्या मकसद है बोलिए? सबसे पहले कैमरा ऑन रखिए, सब लोग कैमरा ऑन रखिए। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। हम एक्चुअली किस मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ट्रेनर बनने के लिए, राइट? बोलिए ना साहब लोग, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ, ट्रेनर बनने के लिए। तो हम कैमरा बंद करके क्यों बैठते हैं? कैसे बनेंगे हम ट्रेनर? घर में सब आते जाते रहते हैं, क्या। तो ठीक है ना, हाँ, वो माहौल नहीं बनता ना वो। माहौल बनेगा तो क्या कैमरा बंद करने से माहौल बनेगा? सब दिखाई दे सब। नहीं नहीं, इसो कि आप एक कोई भी देखो, एक कोना पकड़ लो जहां पे आपको आना आना जाना नहीं हो रहा, उसके हिसाब से आप बैठो ना। देखो सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, आप जानते हो कि हम लोग किस मकसद से यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ, सही ट्रेनिंग बात। ट्रेनिंग जो है वो हमें बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं? हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि आप लोग कैमरे में बंद रहते हो। कैमरे से सामने दिखाई दो ना, तो आपकी सारी झिझक निकल जाएगी। आप मुझे देखिए, तो आप क्या समझते हो मेरे घर में लोग नहीं? सही बात है। आपने देखा है? अच्छा, आप सब लोगों से पूछता हूं मैं, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड जो नजर आ रहा है, हाँ जी, तो क्या हमेशा एक ही बैकग्राउंड रहता है? हाँ, मोस्टली। ना अलग 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 रहता कौन कौन बोल रहा है अलग अलग? है। मैं बोला सर अलग अलग। ओके, और कौन? सर सुबह में हल्की पतली पिंक कलर की चादर थी। ओके, और कौन? सुब्रता जी आप क्या बोल रहे हो? अलग अलग रहता है या सेम रहता है? अलग रहता है सर, अलग रहता है। रामनारायण जी, मेरा बैकग्राउंड अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है, चेंज अलग रहता है। अलग रहता है। पंकज जी,
चलिए मैं बताता हूँ मैं कौन बोल रहा है। हाँ सुब्रता, आप हेलो। आपका नेटवर्क खराब है। कृष्ण कुमार हेलो। जी, यस कृष्ण कुमार जी। हाँ जी टोरो जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मान लो जिन लोगों ने वीडियो नहीं बनाई तो उनकी हम यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, तो उनको एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए? एग्जैक्टली मैं इनका एक ऑब्जेक्शन हैंडल कर लूं। वो कहते हैं कि घर में फैमिली होती है इसलिए कैमरा बंद करके हाँ बैठते हैं जी, हाँ जी, हमेशा। हाँ जी। मैंने जो सवाल पूछा कि मेरा बैकग्राउंड अलग अलग रहता है, जिसने जिसने बोला है कि अलग अलग रहता है वो सच बोल रहे हैं। और उसका कारण ये है दोस्तों कि मैं हर बार घर का अलग अलग कोना पकड़ के बैठता हूँ। मेरे घर में भी पॉपुलेशन है यार, मेरे घर में भी पब्लिक है, तो उनका आना जाना होता है। हॉल में दिन में नहीं बैठ सकते, इस शाम को जो टीवी वगैरह देखने बैठते हैं तो मैं उनको कैसे डिस्टर्ब करूं। तो रूम का 2 रूम है हमारे पास, कहीं कहीं एडजस्ट करना, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, कभी हॉल में कभी, तो ये चीज होती है। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा और आपको इसका मकसद पे पहुंचना पड़ेगा। इसका मकसद मेन क्या है कि अपने को विजयी बनना है, विजयी बनना है। और विजयी आप उस वक्त बनोगे जब आप डेडिकेटेडली कमिटेडली जो है आप इसके पीछे पड़ जाओगे। राइट। आप बोलोगे कि फैमिली देख रही है उनको बिठा दो ना सामने, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है। आप सीख रहे हो, आपकी फैमिली भी सीखने दो, बिठाओ उनको भी सामने। तोरो सर एक बात कहूं मैं, जी मैं आज अपने एक दोस्त से मिला जिसके 4 मिलियन फॉलोवर हैं यूट्यूब पे। हाँ मैंने उसको बोला कि यार एक मेरा ये है, इसको प्रमोट कर दे। तो बोल रहा है कि यार नहीं, प्रमोट नहीं कर सकता हूँ मैं, हम्म, क्योंकि वो नेशनल ज्योग्राफी टाइप की चीजों को प्रमोट करता है। हाँ बोल उसके रहा है कि सब। पेड प्रमोशन तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ और तुम फ्री में बोल रहे हो प्रमोट करने के लिए। और उसके बाद इतनी सारी ज्ञान दी उसने, कहाँ फंस गए, किस चक्कर में फंस गए तुमको अधिक से अधिक मैं दिला देता हूँ, तुमको मोटिवेशन चाहिए मैं दिला देता हूँ, मैं तो, करवा देता हूँ। तो वो क्या चाहता है, क्या तो करें मैंने आप, क्या कहा करना कि चाहिए देखो, आपको। मैंने कहा कि एक बार तुम अटेंड करके देखो। हाँ मैंने सिर्फ एक ही शब्द बोला, एक बार हमारा क्लास तुम अटेंड करके देखो, फिर मुझे ज्ञान देना। तो मान गया। नहीं माना, वो रिजिड है, नहीं क्योंकि वो उसके हो, 4 मिलियन। कोई बात नहीं, उसको सुबह के और वक्त जो है उसका आने किसी दिन वो आ जाएगा, उसको लिंक भेजो और वो आ जाएगा। उसको रोज सिर्फ एक ही बात बोलना, बेटा कल लॉग इन कर ले, सुबह रात को बोल देना, ठीक है। उसको लिंक भेज दो आप हर नहीं, रोज। उसको उसको 4 मिलियन नहीं नहीं ठीक है, उसके 4 मिलियन फॉलोवर है ना, रहने दो उसके पास। प्रमोद उसको जी, उस आप चीज का उनकी बात गुमान टोरो है। जी से करवाइए। आप मुझसे बात कराइए ना, मैं बात करता हूँ उससे। 4 मिलियन है टोरो तो सर, क्या आप है। बात कीजिए, उनकी मैं काउंसलिंग मैं कीजिए एक बार नंबर पहले। दे दूंगा आपको। ओके 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 ओके। मेरे मुझे तो एक सर मुद्दा मैं दिया हुआ है, आपको मुद्दा नंबर मेरा एक टॉपिक है, मैं नंबर खत्म कर लूं संभव जी के आने से पहले, नहीं तो मुझे बहुत जूते पड़ने वाले हैं। ओके अरे नहीं। प्लीज दोस्तों, प्लीज देखिए, मुझे मुझे ये मकसद समझाने दीजिए आप लोगों को। हमारे पास सिर्फ 10 दिन है अभी। कितने दिन है सतीश जी, कितने दिन है हमारे पास। ओनली 10 डेज। सतीश जी आप म्यूट हैं, अगर बात करते हैं तो अनम्यूट करें, बोलें कि सिर्फ 10 दिन। 10 दिन बचे हैं। कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। आप ये जानते हो कि आपको स्टेज के ऊपर स्पीच देना है कि नहीं देना है। देना है सर। कौन कौन देने के लिए तैयार है, कौन कौन। जी देना है, सब लोग तैयार है। तो फिर हमने तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। आज कौन स्पीच देने को तैयार है, 5 मिनट आप बोल लो एक टॉपिक के ऊपर। तैयारी है। तैयारी तो नहीं है पर बोल। नहीं, हाँ हाँ बस ये अच्छा लगा मुझे, और आप बोलेंगे अभी। दोस्तों तैयारी होना चाहिए अभी, हर रोज जो है ये तैयारी यहाँ पे चलेगी दोस्त, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। 19 को जो है वहां पे पब्लिक के सामने 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, हमें नहीं पता, ठीक है ना।
वो आपको देखेंगे, आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे वो लोग कि बंदा आ गया सामने, भाई ये कुछ बोलने जा रहा है। और आप कैसे शुरू करोगे, कैसे आगे बढ़ाओगे और कैसे खत्म करोगे, इसका 3 भाग होता है, 3 भाग बोलने का। और मैंने बीच में एक प्रेजेंटेशन आपको दिया था, याद है? पब्लिक स्पीकिंग के 3 भाग, कैसे शुरू करते हैं, कैसे मिडिल स्टोरी कैसे होती है, और कैसे उसका अंत किया जाता है। याद है ना? याद है ना सतीश जी? यस सर, यस। यस सर, यस। तो आपको बिल्कुल ये तैयारी करना है, रोज रोज बोलना है। सतीश जी, आप बोलने के लिए अगर तैयार हैं तो आज का स्पीच आप बोल दीजिए 5 मिनट, किस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं। और संभव जी आने से पहले ये बात हो जाए तो बिलीव में आज आपको शाबाशी मिलने वाली। कौन कौन शाबाशी लेना चाहता है संभव जी से, क्योंकि मैं बढ़ चढ़ के आपकी तारीफ करने वाला हूं, तो गेट रेडी। सतीश जी आपकी बारी। एक मिनट जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौहान। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं टॉरो सर का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि योर कॉन्फिडेंस इज योर आइडेंटिटी। आपका आत्मविश्वास ही आपकी पहचान है। अगर जिस अंदर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास रहता है वो जीवन में सफल होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं है वो ज्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। तो आत्मविश्वास ऐसा होता है जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर आत्मविश्वास, जैसे 5 उंगलियां है तो 5 बराबर नहीं होती थी। सब बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भी बराबर नहीं होता है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आत्मविश्वास को हम पैदा कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस से धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे हम कई टेक्निक्स के थ्रू भी इसको बढ़ा सकते हैं, और प्रैक्टिस के थ्रू भी। तो बहुत सारी इसमें चीजें होती है। जैसे अगर किसी छात्रों को प्रोत्साहित करना है तो उसको हमको जो चीज वो कर सकता है वो चीज करवाना चाहिए। कोई भी बच्चा है, अगर कोई चीज नहीं कर पा रहा तो हमें ये देखना कि अगर उस बच्चे के अंदर वो ऐसी कौन सी क्वालिटी जिसको वो इजी कर पा रहा है, तो जो चीज वो इजी कर पाता है तो उसको हमको पहले दे देना है। और उसको जैसे ही वो कर लेता है तो उसको शाबाशी देनी है। और फिर जब धीरे धीरे वो और करने लगेगा तो उसको उसके लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे। फिर हमने क्या होता है, बच्चों को कभी भी हमें अपनी राय नहीं देनी चाहिए। ऐसी राय कोई ना दे जिससे उसको ठेस पहुंचे। ऐसी हमेशा उसको हमने सलाह देनी है जिससे भी उसको मनोबल बढ़े और वो उस काम को करने में इंटरेस्टेड हो। तो इस तरह करके अगर हम करते हैं तो बच्चों को बहुत सारे फायदे होते हैं। कभी भी उनके में भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम उनके सामने बात करें तो उसमें सकारात्मक बात ज्यादा करें, निगेटिव बात उनसे हम ना करें ज्यादातर। कोशिश ये करें कि पॉजिटिव बात ही हम कर पाए उनसे। और हमें देखना चाहिए कि अगर किसी भी स्टूडेंट में उनकी जो आंतरिक शक्ति है उसको हम पहचाने कि वो क्या कर सकता है, तो उसको हम इस हिसाब से डेवलप करें कि वो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने कि हाँ बेटा तुम ये कर सकते हो। और उसकी इंटरनल पावर कैसे बाहर लाया जाए उसके विषय में हमसे उससे बात करनी पड़ेगी और उससे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह करके कई और भी टॉपिक्स हैं जिस पे हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है सर। थैंक यू सर। जी, आप यकीन नहीं कर सकते, मैं इतना खुश हूं कि आपने बहुत जबरदस्त कहा, बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही मजा। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। मैं संभव जी को कहूंगा कि आपने कितने काबिलियत के साथ में जो है ये स्पीच दिया है। और कौन तैयार है? और कौन तैयार है? अपने आप से उंगली उठाओ, हाथ उठाओ तो बहुत मजा आएगा। कौन बोलना चाहेगा? मैं बोलूं सर? हाँ बेशक बोलिए। मनोज जी बोलना जा रहे थे। मनोज जी आप रेडी? नहीं, कोई बोल रहा है तो बोलो, उसके बाद बोलता हूँ। नहीं बोलिए मनोज जी का, पंकज जी का फोन आ गया। आप बोल लो, पंकज जी का फोन आ गया। मनोज जी आप बोलो। वो नहीं बोल रहे क्या? हाँ उसका कोई फोन आ गया। अच्छा अच्छा, तो मैं तो इतनी तैयारी कर, चलो बोलता हूँ, फिर तैयारी इतनी है नहीं। तो जैसे मान लो उसके बारे में माइंड के ऊपर ही बोलना है मैंने, जी तो ये वैसे बोलूंगा जोर शोर से।
ये सिंपल बोलो। आप देखो कि आपके सामने दर्शक हैं, दर्शक के सामने एक कैसे हम बात करते हैं वो माइंड में रख के बात करें, और अच्छा, बिल्कुल कैमरा में देखें, आप यहाँ वहां ना देखें। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मनोज बंसल लाइफ कोच। क्या आप जानते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं? तो बोलो आप लोग। नहीं, हमें तो नहीं मालूम जी, आप बताओ। हाँ, वेरी गुड। हम दुनिया में आए हैं पैसा, प्यार, परमात्मा, ये तीनों चीज पाने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन क्या हम लोग को मिल पा रही है? अभी तक तो नहीं मिला। हाँ, क्यों नहीं मिल पा रही? बताओ। माइंड ऑफ सेट। हमारा माइंड इस तरह सेट हो गया है कि हमको तीनों चीज नहीं मिल पा रही। तो माइंड सेट के ऊपर मैं कुछ बताना चाहूंगा। इसके लिए लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, बोलूं? 2-4 लाइन। बोलिए ना। बोलिए बोलिए सर। तो माइंड सेट जो हमारे बचपन में हो गया था, उसी कारण हम लोग हो गए। तो माइंड सेट को हमको देखना होगा। पुअर पास्ट में हमारा जो भी आ गया है, वो उसके कारण आज हो रहे। एक आदमी सक्सेस है, एक आदमी सक्सेस नहीं है। एक ही परिवार में देखा गया है कि एक आदमी सक्सेस है, एक आदमी सक्सेस नहीं है, बिकॉज माइंड सेट। इसका उदाहरण देते हैं हम लोग मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का। मुकेश अंबानी कहाँ है, अनिल अंबानी कहाँ है? अगर हम देखें, दूसरा उदाहरण है अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन का। वो भी देखते हैं तो कहाँ है, कहाँ? सब माइंड सेट का है। अगर माइंड सेट चेंज कर दिया जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसका मैंने बनाया काफी, बस इतना ही बोलूंगा। वाह, इसको बनाइए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बनाइए। यही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। जी जी। हमारा जब ये सब खत्म हो जाएगा, मैं थोड़ी सी आइडिया दूंगा आपको कि क्या एग्जैक्टली उसकी 3 बॉडी कैसे होती है एक स्पीच की, मैं बताऊंगा। ओके, तो कौन बोलना चाहेगा अगला? मैं बोलता हूँ। पंकज जी। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं आपसे 5 मिनट जो बात करना चाह रहा हूँ वो है काइजन थ्योरी के ऊपर, कि काइजन थ्योरी क्या है। काइजन थ्योरी जो है एक जापानीज थ्योरी है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जापान के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। और आज की डेट में भी वो, उनके जितने बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जैसे कि टोयोटा है, सुजुकी है, या और दूसरे कॉरपोरेशंस है, वो उसको आज की डेट में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर काइजन का हम संधि विच्छेद करते हैं तो 2 शब्द निकलते हैं, काय और zen। और मिला देते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जो ये फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग की जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। जब हम किसी भी काम में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जैसे आज हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि ब्लू ओशन में हमको रहना चाहिए, तो हम लोग जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाएंगे तो हम हमेशा ब्लू ओशन में अंदर रहेंगे। और इसका जो काइजन का जो थ्योरी है, इसमें जो एक साइकिल होती है जिसमें कि क्या होता है कि 7 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि ये थ्योरी जो है सिर्फ एम्प्लॉइज को ही, मतलब जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उन्हीं को इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। ये स्टार्ट होती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैनेजिंग डायरेक्टर से कंपनी की, और जितने भी मैनेजर्स हैं सब जो है उसको सिंक रहने चाहिए इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब सारे के मतलब ये टीम वर्क है, ये किसी इंडिविजुअल या किसी छोटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी में जितनी भी टीम्स हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इम्प्लीमेंट दिस काइजन थ्योरी को। अगर सब लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये थ्योरी जो है ये काम नहीं करेगी। तो इसमें क्या होता है कि काइजन थ्योरी के अंदर जो एरियाज होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए वो पंकज सर, व्हाट इज एग्जैक्टली काइजन थेरेपी? व्हाट इज एग्जैक्टली? वो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रमोद जी, आप सुनिए, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं।
मैं तुझे बता रहा हूँ, काइजन थ्योरी एग्जैक्टली जो है इसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर जो है ना 7 स्टेजेस होती हैं, जो मतलब एक 7 स्टेजेस की साइकिल होती है जो कि कंप्लीट करनी पड़ती है। और इसमें हमको, इसमें जो है हम सबसे पहले तो क्या होता है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब हो गया कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो है कंपनी फेस कर रही है और उनके क्या क्रिएटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या प्लान्स हो सकते हैं उनके, और उनको हम कैसे रोल आउट करेंगे। और ये पूरी प्रोसेस का एक साइकिल है। सबसे पहला जो उसमें चीज होती है वो होती है कि अपन को एम्प्लॉयज का बाय इन होना चाहिए। मतलब जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है वो एम्प्लॉयज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। फिर हमारे को एक जो प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, जो कि एक मैनेजर भी तैयार करता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी तैयार करते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फिर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज, मैनेजर जो है वो इसके लिए एक सॉल्यूशन के लिए जो है एनकरेज करता है कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो खुद ही इसके सॉल्यूशन के लिए लेकर के सामने आए। जो उसके बाद जो 4th स्टेप होता है वो होता है कि इस जो भी सॉल्यूशन निकलता है या जिस सॉल्यूशन के ऊपर भी एग्री करती है पूरी टीम, तो उस सॉल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं कि वो जो सॉल्यूशन एग्जैक्टली वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके लिए डिफरेंट उसको मेजर करने के लिए, तो मेजरमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे मेजर जब करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए डिफरेंट जो है माइलस्टोन्स डिसाइड किए जाते हैं कि ये माइलस्टोन अचीव होंगे तो ये माना जाएगा कि सॉल्यूशन जो है इसका निकल रहा है। अगर वो सॉल्यूशन सक्सेसफुल होता है तो उसको जो है फिर अडॉप्ट कर लिया जाता है और फुल फ्लेज जिसे कहते हैं कि फुल थ्रॉटल के ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाता है। और अगर ये पकड़ में आता है कि ये सॉल्यूशन जो है काम नहीं कर रहा है, तो देन अगेन हम लोग जो है वी गो बैक टू स्टेज 1, जहां पे कि अगेन हम ड्रॉ करते हैं कि क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स को गैदर करते हैं और पूरे प्रोसेस को जो है अगेन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब शॉर्ट में जो है इज अबाउट द काइजन थ्योरी। थैंक यू। मेरा फोन नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो कुत्ते को कहेगी। अब बोलो। आप लोग हैं सब यहाँ पे? यस यस बिल्कुल है। अभी आवाज आ रही थी ना, वो हमारी थी। चलिए। ये जो ब्रीफ के अंदर जो है काइजन थ्योरी के ऊपर। थैंक यू। वाह, वेरी नाइस। रोजी, आपको समझ में आ गया काइजन थियरी? या वेरी गुड। काइजन थियरी ऐसा एक बनाया है जापानीज ने कि छोटे छोटे काम करके आपके पूरे दिन का काम जो है आप कर सकते हैं और उसको ग्रेट रिजल्ट दे सकते हैं। इन शॉर्ट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू दिस वे। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका एक्सेप्टेंस किया हुआ है, लेके रखा हुआ है उन लोगों ने, और उनकी कंपनी में बड़ा जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। तो ये पंकज जी फिर एक बार इसको अपने प्रेजेंटेशन में समझाने वाले हैं। बहुत अच्छा पंकज जी, बहुत ही थैंक यू। और कौन बोलने वाला है नेक्स्ट? तो इसी को मैं छोटे में उसमें बताऊं, जैसे काइजन, जैसे मैंने थोड़ा सा सुन रखा था काइजन मेथड के बारे में। तो जैसे कि इसका एक मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जैसे कि मुझे अगर किसी को किताब पढ़नी है ना, तो वो अगर पहले दिन क्या करेगा, खाली किताब का पहला फर्स्ट पेज खोले और 1 लाइन पढ़े, और दूसरे दिन 2 लाइन। तो वो मतलब एक शुरुआत करने का, छोटे छोटे स्टेप में शुरुआत करना। तो किताब कई बार पूरा शुरू करते लेकिन दूसरे दिन से बंद कर देते। लेकिन अगर हमें पढ़ना उसको शुरुआत करनी, तो आज 1 लाइन पढ़े, दूसरे दिन 2 लाइन, फिर 1 पेज, फिर इसको बढ़ाते रहे पर डे। ये भी एक काइजन मेथड है ना सर? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। इससे क्या होता है कि वो आपको रेगुलर करने की आदत पड़ जाती है और उसका टाइम में इजाफा आप करते जाएं धीरे धीरे, और उसका जबरदस्त रिजल्ट निकलता है। वेल डन सतीश जी, वेल डन। बस यही चाहिए हमें, बस बोलने की आदत डालनी चाहिए। बोलिए, जहां मोमेंट मिलता है आपको बोलिए। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? फौरन आगे बढ़िएगा और दोस्तों, फौरन, वेटिंग टाइम नहीं है अपने पास। सर मैं बोलूं? जी प्रमोद जी बोलिए। सर एक्चुअली आई एम MIS manager in my company. Okay.
तो MIS का मतलब कोई क्या समझता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Right. तो किसी भी कंपनी में MIS ये होता है कि पूरी डिटेल कंपनी की क्या क्या चीजें चल रही हैं, HR हो गया, ऑपरेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, सारी डिटेल टॉप ऑफ द मैनेजमेंट को चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। वहां पे हम क्या करते हैं और मेरी टीम क्या करती है, वहां पे रिपोर्ट्स बनाते हैं, बढ़िया अच्छा रिपोर्ट्स बनाते हैं कि सर इस वर्टिकल में, जैसे कि सेल्स में ये सीन चल रहे हैं, ऑपरेशंस में ये सीन चल रहे हैं, HR में इतने हेड काउंट ओपन है, इतना ये चल रहा है। तो ये सारा काम हमारे MIS के अंदर आता है और मैं उस टीम को लीड करता हूँ एक्चुअली। ठीक है। Wow. तो MIS इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि एक्सेल पे बेस्ड है। हर चीज SQL और बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, SAP है, R है, पाइथन है, बहुत सारी चीजें हैं, MS एक्सेस है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से डेटा बेस को हम फेच करते हैं और आखिरी समरी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाती है वो होती है एक्सेल समरी। जी। तो मैं एक्सेल समरी बनाता हूँ। किसी को भी कुछ भी एक्सेल में चाहिए, समरी चाहिए, मैनेजमेंट तो कई कई बार मैनेजमेंट समरी से हैप्पी नहीं, इसके पीछे कैलकुलेशन दिखाओ। आपकी आवाज रुक गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैनेजमेंट को जब हम देते हैं एक्सेल समरी, तो जी। मैनेजमेंट कई बार बोलती है कि बेटा समरी से नहीं हो पाएगा, मेरे को इसके पीछे एक कहानी दिखाओ। कहानी मतलब डेटाबेस। डेटाबेस, यस। रिजल्ट। तो हाँ, तो डेटाबेस का ज्ञान कौन दे सकता है? जिसने समरी बनाई है। बिल्कुल। समरी किस हिसाब से बनाई है, किस हिसाब से नहीं बनाई है, वो भी एक पहले मैनेजमेंट से हमारे को क्वेरी आती है कि डेटा ये है, आप इसकी समरी बनाओ। ठीक है। तो ये एक मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे क्या क्या कहानी, क्या क्या गणित पढ़ा जाता है, क्या क्या कैलकुलेशन करी जाती है, उसका चैंपियन में। बहुत अच्छा। आई वॉन्ट टू बी MIS एक्सपर्ट, मतलब, और मेरा कुल तजुर्बा 11 साल का है। तो मैं 11 साल का है और इनफैक्ट मैं 11 लोगों की टीम को हैंडल भी करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रमोद जी, आप इसी तरह रोज जो है ये 3-3 मिनट, अभी 3-3.5 मिनट बोले आप, इतना बोलने का प्रैक्टिस कीजिए कैमरा के सामने, और मैं देखूंगा कि आपकी ग्रोथ जबरदस्त हो रही है। आप इतने खूबसूरत तरीके से बोल रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी, माइंड ब्लोइंग। अपने आप का यकीन बढ़ाइए, ये यू आर डूइंग अ गुड जॉब, फैंटास्टिक। अभी सर कहते कहते इसी हमारी मीटिंग के दौरान ही मेरे को एक जॉब ऑफर भी आया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं गुड लक, इसे कहते हैं सारी दुनिया जो है आपकी तरफ आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, मेरी पूरी पिछले दुआ साल है जब कि आपको नया जॉब मिल जाए और नई ग्रोथ हो आपकी नहीं जबरदस्त। नहीं सर, जब भी जरूरत पड़ी है, मैंने पिछला जॉब छोड़ा था तो मेरे पड़ोसी और सब लोग गवाह हैं, एक साथ 2 हाथ में लड्डू थे। वाह। इसको खाऊं, इसको खाऊं, विदाउट एनी इंटरव्यू। वेरी नाइस। मैं कैमरे पे शायद नहीं बोल पाता हूँ, शायद मैं फेस टू फेस बहुत बढ़िया बोलता हूँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली वही चीज हमें कैमरे पे करके दिखानी। ओके, डन। लेट्स सी हु इज द नेक्स्ट स्पीकर। बहुत बढ़िया। कौन आ रहा है नेक्स्ट? मैं नहीं नाम पुकारना चाहता हूं, आप आइए, अपना कैमरा ऑन कीजिए और सामने आइए।
जिसमें है अभी रामनयन जी हैं, सुब्रता जी हैं, रेनेसा जी हैं और कृष्ण कुमार जी हैं, मोहन वर्मा जी हैं और विजय हनुमान जी हैं, भुवन कुमार जी हैं। चलिए मैं पुकारूं नाम? चलिए मोहन वर्मा जी। हाँ जी, आप पुकारो। मोहन वर्मा जी अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। और मोहन वर्मा जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार मोहन जी, कैसे हैं आप? सर जी मैं लाइट में नहीं हूँ, खुले आसमान में हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ऑफ कर यहाँ रही है। लाइट नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। मैं बोलिए। मैं कुछ वैसे पर हूँ। तो सर जी मैं तो लेट जुड़ा, विषय क्या था मैं वैसे नहीं कुछ नहीं, जानता, आपने बस बोलना क्या है? 3 मिनट की स्पीच देनी है आपने, किसी भी विषय पे, अपने विषय पे 3 मिनट, खूबसूरती से 3-3.5 मिनट आपको बोलना है। जी सर। तो मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। जी सर। सर जी जैसे अपना जो एक्सपीरियंस है, जैसे खेती भी करते हैं, तो खेती में भी बहुत तरीके करते हैं। तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक करते हैं, कुछ अभी जैसे ऑर्गेनिक तो कम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का ज़्यादा पोटेंशियल है। और हमारा स्वास्थ्य से खेती ही जुड़ी हुई है। अगर हम जो खाएंगे वही उसी हिसाब से हमारा आज खान पान की वजह से ही हमारा स्वास्थ्य, पहले लोग खाने पीने को इतना उपलब्ध नहीं था, लेकिन 100 साल लोग जीते थे। लेकिन कहीं ना कहीं खाने पीने में ही पेप्सिसाइड ज्यादा यूज हुआ, डाई यूरिया का ज्यादा प्रचलन आया। तो उससे क्या हुआ, कहाँ क्या होगा? मोहन वर्मा जी डिस्कनेक्ट हो गए? हाँ है। मोहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहन जी मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी सर नेटवर्क था। नेटवर्क तो आज हम सोचते हैं तो खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पहले लोग जो चीज खाते थे आज हम खा रहे हैं। पहले 100 साल जीते थे, आज एज हमारी कम होती जा रही है। उसका हमारे समाज में रीजन आता है, जैसे हम लोग प्रेस्टीज से भी है, सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो कहने का मतलब जो हम नहीं खा पाए हैं और उसके लिए चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क खराब है शायद। आप सुन लीजिए थोड़ी और लोग हैं, उसके बाद मैं वापस मैंने हाथ हैंड रेज किया था सर, सॉरी। हाँ बोलिए। मैं किसी की स्पीच तो नहीं रोक सकता ना प्रमोद जी, अच्छा नहीं लगता ना। बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि खान पीन का तो महत्व है ही है। जी मेरे दादाजी को मैंने देखा है, मैंने अपने परदादा को भी देखा है। मतलब माई परदादा वाज लिविंग कि 105 साल। ठीक है, तो खान पान का महत्व कई बात वो सर बता रहे थे, मोहन वर्मा जी। जी तो वही चीज बता रहा हूँ। को लोग गांव में रहे, देसी चीज खाई, देसी खाना खाया। और इनफैक्ट मैं अपने बारे में ही बताना चाह रहा था कि दिल्ली में था, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं हो पा रहा था। वेट लॉस 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 लॉस। अभी गांव में आया हूँ, मेरा वेट कम से कम 5-6 किलो बढ़ गया है अरे एक वाह, महीने में। क्या बात। बस इसी तरह अपनी हेल्थ बनाइए और मजा आने वाला है। नहीं सर, शकल थोड़ी नहीं मोटी हो पाई है। शरीर से लोग बोल रहे हैं, शरीर से तो हम पहले ऐसा हो गए हो। प्रमोद जी हमारे पास 10 दिन है, मुलाकात होने वाली है हमारी, तो पूरा कंसंट्रेशन कीजिए कि हाँ, मेरा आप अच्छे टिकट हो रहे। बुक नहीं हुआ है। हाँ एनी हाउ, अगर नहीं भी हुआ तो मैं फ्लाइट से आऊंगा। जरूर। मैं जरा ये बातें कंप्लीट कर लूँ मोहन जी, प्रमोद जी।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, अभी भैया आने वाले हैं तो मैं आगे चलूं थोड़ा सा। रामनारायण जी, रामनारायण जी आप हैं? सर हाँ हेलो सर। मैं हूँ, लेकिन अभी मैं सुब्रत आपको मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो अभी ठीक है, ऑफिस में हूँ। ठीक है, नहीं ठीक चल है, रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सुब्रता जी बोलिए। कैमरा ऑन हो सकता है हाँ आपका? सर, मैं मेरा नेटवर्क इशू है, इसलिए क्या मैं नहीं नेटवर्क ठीक है, इशू है, मैं ओके, बोल रहा हूँ। जी, हाँ, मेरा नेटवर्क इशू है, इसलिए कैमरा नहीं ऑन। मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ बार बार। ठीक है। बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ मैजिकल लाइफ हम कैसे कैसे हम हमारा लाइफ को मैजिकल तरीके से जिए, इस बारे में बोलना चाहता हूँ। क्या आप मैजिक में विश्वास करते हैं? अपने जीवन में चमत्कार कैसे ले आए? अगर अपने जीवन में आप चमत्कार ले आने चाहते हो तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हम लोग बचपन में जब मैजिक शो देखता था, तब हम विश्वास करता है। अभी हमारा लॉजिकल माइंड इतना पावरफुल हो गया कि हम लोग मैजिक पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन एक मैजिकल चीज है जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, हम लोग जो सोचते हैं वही हमारा अंदर होता है। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारा साथ होता है। तो हम जो सोचते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, सभी चीज को नेचर रिसीव कर रहा है। ठीक है। हमारा अंदर और एक चीज है सभी का अंदर, और पृथ्वी के अंदर जितने भी चीज है उसमें जो चीज है वो है एनर्जी। हमारा सभी के अंदर से अगर एनर्जी निकल ले जाएंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए ये एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो चीज जरूरी है वो है हमारा ग्रेटिट्यूड और हमारा पॉजिटिव रहना। जितने ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम जो चीज यूज करते हैं उसमें अगर हम पॉजिटिव रहे तो हमारा जो पॉजिटिव पावर वो बढ़ जाएगा। ठीक है। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? यस यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। हेलो। बहुत अच्छा। ठीक है। अगर हम हमारा अच्छा बोल रहे हैं सुब्रता जी। हमारा अगर माइंड पावर, ठीक है सर, मैं बोल यस रहा हूँ, यस यस, सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करें। हाँ हाँ। जब तक हमारा पास से हमारा कोई कीमती चीज छीन नहीं लेता है कोई, तब तक उस चीज का जो आपकी आवाज नहीं आ कोई रही। हमसे छीन। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी आ रहा है? यस। अभी आ रहा है क्या? जब तक हमारा पास से हमारा कोई प्यारा चीज छीन नहीं लेता कोई, तब तक वो चीज का कोई वैल्यू हमारे अंदर नहीं आता है। अगर कोई हमारा प्यारा चीज कोई ले लेता है, तब भी हमको वो समझ में आता है कि कितना जरूरी था। जैसे हमारा जो टीथ है, हमारा बहुत ही बढ़िया चीज है। जब तक हमारे पास हमारा टीथ है तब तक हम उसका ध्यान नहीं देता। जब गिर जाता है तब ध्यान देता है। ये एक एग्जाम्पल था। जैसे भविष्य में कोई भी काम आप करते हो तो अभी आप जिस भी वक्त में है, जिस भी परिस्थिति में है, आपको खुश रहना है।
अगर आप खुश रह सकते हो जिस भी परिस्थिति में है, तब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कनेक्ट कर पाएंगे और अपने जीवन में चमत्कार ले आए पाएंगे। तो हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना है और खुशी में रहना है, और जिस भी चीज है, जो भी चीज मिला है, वो उसके लिए हमको भगवान को हर वक्त धन्यवाद देना चाहिए और ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड इस तरह से एक विटामिन है, विटामिन जी है, जो विटामिन हमारा अंदर अगर आ जाए तो हम बहुत ही बढ़िया तरह से अपने लाइफ को जी सकते हैं। नाइस। ठीक है। इस और बाकी अगर हमारा हाँ थोड़ा बहुत अगर हमारा अंदर ग्रेटिट्यूड का पावर होगा तो हम हमारा जो एरिया है उसका एक गोल्ड लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हमारा स्वास्थ्य के अंदर, मनी के अंदर, सक्सेस और करियर के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, मेंटरशिप के अंदर, सभी जो एरिया है उसमें अगर हम साइंटिफिक तरह से ग्रेटिट्यूड को अप्लाई करें तो सभी दिख हमारा बेहतर होगा। नाइस। और हमारा हर तरफ से गोल अचीव होगा। और भी चीज है, थैंक यू बताऊंगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोले आप सुब्रता जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, बोलने का मौका पकड़ना चाहिए। राइट, हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सुशील कुमार जी। यस सर। कौन बोलना चाहता है? कृष्ण कुमार, आइए। बढ़िया, क्या हैंडसम तस्वीर है आपकी, बहुत। जी जी बेशक, 3 मिनट प्लीज, 3 मिनट, क्योंकि अभी कुछ लोग और बाकी हैं। दोस्तों, बात पता की हर इंसान सफल होना चाहता है अपनी जिंदगी में, कोशिश करता है, प्लान करता है, मगर बहुत कम होते हैं जो जिंदगी में सफल हो पाते हैं। क्या सभी एग्री करते हैं मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल। वो रहते हैं जिनकी वजह से एक इंसान जो सफल होता है उसी फील्ड के अंदर, और दूसरा इंसान उसी फील्ड के अंदर अनसक्सेसफुल होता है। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि वो कौन से कारण हो सकते हैं? मैं भी बता सकता हूँ। हाँ, बता सकते हैं। ओके दोस्तों, बताओ। उसका विश्वास ही नहीं हो। हाँ जी, विश्वास और सर लैक ऑफ गोल। उसने वो अपना 100% नहीं दिया उस काम के लिए। ठीक है। कॉन्फिडेंस नॉलेज, बहुत सारी बातें रहती हैं जिसके कारण एक इंसान सफल। सर आपने काम पर फोकस रखना, अपने काम पर फोकस रखना। एक रीजन और एक कारण हो सकता है। एक कारण सर बैठेगा माइंडसेट। राइट। दोस्तों, ये सभी जो बातें हैं वो अपनी अपनी जगह पे एक ही गोल सेटिंग नहीं की। कई बार इंसान गोल सेट कर लेता है, तो आज उसने गोल सेट किया तो 2 दिनों बाद उसका गोल उसके माइंड में ही नहीं रहता कि मैंने अचीव।
यदि हम फोकस की बात करें तो हम एक दिन बड़े एक्साइटेड होके, मोटिवेट होके फोकसली वर्क करते हैं, मगर जब हम खुद को एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद चेक करेंगे तो हमारा फोकस आउट हो चुका होता है। कहा था जो विचार होते हैं वो हमारे काम करते हैं। विचारों की बात करें तो विचार क्या रहते हैं, हमें एक दिन हमारा विचार अलग रहता है, मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद जो हमारा विचार होता है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है कि हमने अपने काम के अंदर थोड़ी सी मुश्किल को देखा तो हम सोचते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं करना, कुछ और करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें अपने माइंड सेट को डेवलप करना पड़ता है, उसके साथ एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए मुझे कामयाब होना ही होना है। ठीक है, तो गोल सेटिंग की हम बात कर रहे थे, गोल सेट करना चाहिए, मगर गोल सेट इस तरीके से करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, आज मेरे हालात जैसे भी हैं मगर आने वाले समय में मैं अपने हालात ये नहीं रहने दूंगा। वाह, बहुत अच्छा। कुछ मैं करके रहूंगा। दूसरी बात, हमें हमारे कामयाबी के रास्ते में आने वाले हर स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो आसान नहीं है। तो काफी लोग कहते हैं कि सब कुछ आसान होता है, सब कुछ आसान नहीं होता, मगर उसको आसान बनाया जा सकता है। हमें वो तरीके देखने पड़ेंगे, वो स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी के द्वारा उन चीजों को हम आसान बनाएंगे। एक फेमस कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कौन कौन कविता के साथ एग्री करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती? बिल्कुल सही है, राइट सर, करते हैं। बिल्कुल हाँ सर, सही तरीके और सही स्ट्रेटेजी पे कोशिश करने पड़ेंगे। मैं ये कि एक जो कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कौन कौन लोग इस बात के साथ एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा हुआ जिसने और उसकी हार हुई, मगर हार के नहीं मानता वो कामयाब होता है। आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, मेरे को लग रहा है या सबको लग रहा है? नहीं, क्रैक हो रही है इनकी आवाज, बीच में 2-3 सेंटेंस आए। हाँ क्रैक हो रहा है, नेटवर्क का इशू। हाँ ओके, तो मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता है आपका। ओके, फिर भी आवाज नहीं आ रही। आप अभी आवाज नहीं आई है। कृष्ण कुमार जी थोड़ी देर में कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा बोले आप, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, थैंक यू सो मच। अभी भी नहीं आ रही आवाज क्लियर नहीं थोड़ा सर सा पास आपका। रखें, माइक थोड़ा सा पास रखें अपने। मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, तब तक हम दूसरा स्पीकर ले लेते हैं क्योंकि टाइम जा रहा है। ओके, दूसरा स्पीकर है रेनेसा जी, आप बताइए। हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं एक जो बच्चे का जो साइकोलॉजिकली जो नीड्स होती है, आज नीड्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे नीड्स है, तो उनमें से मैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट नीड्स है जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। वो है एट फर्स्ट जो है कि एक है कनेक्ट। बच्चे के साथ एक अच्छा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। वो बेसिकली उनका एक साइकोलॉजिकली नीड्स होती है। और इस कनेक्शन में क्या रहता है, उस कनेक्शन में एक केयरिंग एंड शेयरिंग रहता है, जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और नेक्स्ट एक चीज है, नेक्स्ट कनेक्ट के बाद रहता है कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग पेरेंटिंग कंट्रोल नहीं है, मतलब पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, तो सेल्फ कंट्रोल। मतलब हर बच्चा चाहता है कि अपना कंट्रोल का मीनिंग अपना डिसीजन पावर, कोई भी काम हो छोटी मोटी, जो भी बहुत छोटे से बच्चा रहेगा अपना आप कुछ करना चाहता है। तो इस चीज को हमें भी देखना है, चाहे बहुत जितना चाहे गलती करे,
बट हमें उसमें थोड़ा बहुत विश्वास रखना होगा या थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट करना होगा। ये कंट्रोल, इस कंट्रोल से आता है कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस नीड्स, जो आज के लिए तो बहुत जरूरी है, हर बात पर, हर जगह पर, सब जगह में ये कॉन्फिडेंस की बात होती रहती है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? कॉन्फिडेंस बेसिकली एक हार्ड वर्किंग और ट्रूथफुल से आती है, जहां से एक अच्छा परफॉर्मेंस बनती है, जो आज बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस कह सकते हैं या स्किल कह सकते हैं। एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम स्किल डेवलपमेंट के लिए हम स्कूल बदलते रहते हैं, ट्यूशन बदलते रहते हैं, हम कभी कभी ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं, बट इससे उसका बच्चे का स्किल क्या डेवलप हो पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है कि हम स्कूल बदलने से, ट्यूशन बदलने से, या बहुत सारा कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग भी आप देते हैं, तो इससे क्या उसका स्किल डेवलप हो पाएगी? नो, नहीं मैम, जब तक बच्चे के अंदर फीलिंग नहीं है। ठीक है, नहीं उसका फीलिंग्स जब बच्चा छोटा रहता है तब उनका ऑलरेडी रहता है, बट कहाँ ऐसा गलती हम कर देते हैं जिस वजह से वो चीज छोड़ जाते हैं। वो होता है कि हम केयरिंग शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, जो जिससे हम कनेक्ट नहीं रहता। देन होता है कंट्रोल, जो डिसीजन थोड़ी बहुत उन बात को हम मानते नहीं है, या डिसीजन को हम वैल्यू नहीं देते, इस वजह से उसका परफॉर्मेंस खराब होती है। वो चीज करता है, ये करने के स्किल डेवलपमेंट का वो पावर है, बट नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्या है, कभी कभी क्या है कि हम जैसे बच्चे को मोटिवेट करने के लिए या अच्छा स्कूल या बहुत सारी फैसिलिटीज हम देते हैं, बट उस टाइम क्या तुरंत बाद क्या है कि बच्चा उस बारे में कुछ कह दिया। मान लीजिए कि वो टीचर अच्छी नहीं है, इस बात पे इस तरह बोला, वो जस्ट सिंपली, उनके माइंड में तो ऐसे कोई बात नहीं रहते, वो जस्ट सिंपली ये बात कह दिया कि वो टीचर इस तरह है, ऐसा है, वैसा है। तो आपने तुरंत उसको एक क्या है कि आपको ऐसे टीचर के बारे में ऐसा नहीं बोलना है। टीचर जो सिखाना है वो आपको एक ही माइंडसेट करना है कि टीचर जो बोले वो करना है, टीचर जैसे भी पढ़ाए वो आपको पढ़ना है। ठीक है, टीचर के बारे में ये चीज बोलना नहीं है। ये चीज करते हैं या तुरंत कुछ बात पे हम टोक देते हैं, इससे क्या होता है कि उनके अंदर जो भी करेज, मतलब एक हमारी पॉजिटिव एनर्जी क्या कुछ ना फ्रीक्वेंस होती है हर व्यक्ति के अंदर। तो फ्रीक्वेंस की एक रैंडम हम कुछ नंबर ले, जैसे 200 करेज का ले सकते हैं कि करेज का नंबर हो गया 200। तो बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा खाना खाते हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अच्छा मस्ती में रह रहे हैं, पर तुरंत कुछ पढ़ाई के बारे में या कुछ बात नहीं सुने, तुरंत हम ऐसा कुछ बात बोल देते हैं, तुरंत फटाक से उनका जो पॉजिटिव जो करेज का जो लेवल था, जो फ्रीक्वेंसी था, वो तुरंत 100, सिर्फ 100 नहीं, एक फियर जैसे आप बोल सकते हैं, फियर का एक रैंडमली हम नंबर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता है, इसको नेगेटिव में माना जाता है, जो है 100। तो इस वजह से सीधा फ्रीक्वेंसी 100 नहीं होते, 0 नहीं होते, सीधे -100 हो जाते हैं। और ये चीज धीरे धीरे होते होते ना, उसका जो परफॉर्मेंस में उसका नॉलेज बहुत रहता है, वो स्किल हम बहुत सारे नॉलेज जो हम देते हैं, बहुत सारे फील्ड में स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जगह में उसको कोचिंग देते हैं, बट इस वजह से डेफिनेटली नॉलेज बढ़ता है, बट एक नेगेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं पाते। फ्रीक्वेंसी का लेवल धीरे धीरे कम होते जाती है, और इस वजह से वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो चीज है आपके पास जितनी चाहे नॉलेज हो सकती है, बट आपको एक्सप्रेस करने का क्षमता नहीं है, एबिलिटीज नहीं है, परफॉर्मेंस का एबिलिटीज नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक बच्चे का और आगे जाकर का लाइफ में सक्सेस बनने के लिए ये 3C बहुत जरूरी होती है, जो मैंने बोला, एक कनेक्ट, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस, और जिसके ऊपर पेरेंट्स हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यही तक आप लोग इतना ध्यान से पेशेंस से मेरी बात को सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।
आपकी बातें इतनी इंटरेस्ट थी कि टाइम भी 6 मिनट हो गया, लेकिन मैंने रोका नहीं आपको। बहुत बहुत मजा बढ़िया। आया, बहुत ही बढ़िया। और ये सब्जेक्ट को नेक्स्ट टाइम जो है, अगर हमको कल मौका मिला तो यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा कल। और कोशिश ये करें कि हम 3 मिनट से 4 मिनट कर लें। अपना टाइमर ऑन करें। मोबाइल में हर किसी का टाइमर आता है, जहाँ पे क्लॉक होता है, वॉच, तो बस उसी में टाइमर भी है, उसको करेंगे तो क्या होगा उससे कि आपको खुद कंट्रोल रहेगा अपने टाइम का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, आपको वो स्टोरी वाइंड अप करनी है उस दौरान, तो आप पास हो जाएंगे। अगर टाइम को क्रॉस किया तो पास नहीं होंगे। मैं फेल सॉरी, मैं तो बीच में ही रह गया है। बीच में नहीं रह गए। 1 मिनट, 2 और स्पीकर बाकी है प्रमोद जी, 2 और स्पीकर बाकी है। क्या मैं ले सकता हूं उनको? सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। विजय जी और फिर भुवन कुमार जी सर, नमस्कार। नमस्कार विजय जी, कैसे हैं आप? सर एकदम एकदम फाइन हूँ। मैं अभी ट्रैवलिंग में था, इत्तेफाक से बोलना था कुछ, तो हमने कहा बोल के इस अवसर का लाभ तो हम भी उठा लेते हैं। जरूर जरूर जरूर। क्योंकि बहुत अपना वीडियो मैंने खोला लेकिन कुछ विजिबल नहीं होगा। बिल्कुल अंधेरा आ रहा है। बिल्कुल बोलिए। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का ही टाइम लूंगा, क्योंकि समय भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं 2-4 लाइन में बोलता हूँ फिर भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जहाँ तक बात है, जो हम चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ न कुछ उसके लिहाज से परिवर्तन होते जाते हैं। हमारे एटीट्यूड में, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं। तो निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जितनी गहराई से चाहते हैं, मैंने लोगों को भी कहते सुना है कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरी कायनात उसको पाने में, उसके उस अचीवमेंट के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती है। तो कहीं न कहीं जो हम चाहते हैं उस अट्रैक्शन का एक नतीजा होता है कि हमारे व्यवहार में, हमारे अगल बगल से उसके प्रति सपोर्ट होता चला जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि टाइकुनशाला में जब मैं नहीं आया था, उसके पहले से मेरे दिमाग में बात थी कि कुछ इन चीज़ों को मैं सीखूं, कहाँ से सीखूं। मैंने थोड़ा सा कांटेक्ट किया मिस्टर भानु प्रताप जी से। ढेर सारा धन्यवाद भी उनको दूंगा मैं। उन्होंने बहुत साइलेंटली मुझे इस बारे में बताया, तो मैं यहाँ पहुँच गया। क्योंकि मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ इस ढंग से करना चाहिए, तो मेरी एक्टिविटी निश्चित रूप से इस तरफ बढ़ी और मुझे टाइकुनशाला तक पहुंचने का मौका मिल गया। और आज की डेट में ये है कि टाइकुनशाला में आके हमारे एक्शन में और जो चीजें मैं चाह रहा था उस पर काफी कुछ मजबूती मिली है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारे ख्याल से बहुत बड़ा आपके बिहेवियर पे असर पड़ता है, और जो चीज आप चाहते हैं उसकी तरफ और तेजी से एक्सेलरेट होकर आप बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। भुवन कुमार जी और उसके बाद हर्षनाथ जी। भुवन कुमार रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हर्षनाथ जी, क्या आप किस टॉपिक में बोलना है मुझे? टॉपिक आपको जो अच्छा लगे। प्रिपरेशन तो नहीं है। कोई भी टॉपिक, मैं दूं टॉपिक? जी सर। टॉपिक ले लो कि एक महल बनाना है आपको, हाँ, तो क्या तैयारियां करनी है? तो महल बनाने के लिए तो बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी सर। पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। 3 मिनट में फारग होना है आपको। तो बहुत लंबा टॉपिक बहुत लंबा हो गया सर। अच्छा चलो टॉपिक बदल लेते हैं। तो हम कुछ मैं 1 मिनट मैं तब दोबारा बोल रहा हूँ। मुझे पॉज दीजिए, पॉज टाइम दीजिए। क्या दूं? 1 मिनट के बाद मैं भी दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। टॉपिक में फिर से बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे स्पीकर को ले लीजिए सर। हाँ मैं ले लेता हूँ, आप फिक्र मत करिए। क्या चाहिए? दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए तकरीबन सारे स्पीकर हो गए हैं, लेकिन तो अभी मेरी बारी है 2-4 चीजें बताने की। मैं भी बचा हूँ सर। पौने, हाँ जी मैं भी बचा हूँ अभी। हाँ सुशील जी आपकी बारी आ रही। चलिए आप बोलिए पहले। हाँ, गुड इवनिंग ऑल। सभी दोस्तों को नमस्कार जी।
मैं माइंड पावर पर ही बात करूंगा अभी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जिस थॉट प्रोसेस से वर्तमान स्थितियां बनी हुई रहती है, अगर वो थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं किया जाए तो स्थिति सेम टू सेम लंबे समय तक कंटिन्यू करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो हमारा माइंड में एक वेव चलते रहता है, हमारे माइंड में एक वेव चलते रहता है जो एक वेव पैटर्न बन जाता है। वो वेव पैटर्न को हमें ब्रेक करना होता है। तो जब तक हम वेव पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक न्यू माइंड नहीं बनेगा, और जब तक न्यू माइंड नहीं बनेगा तब तक हम फ्यूचर में आगे ग्रो नहीं करेंगे। उसमें एक चीज लेते हैं, कल्पना की शक्ति। बहुत सारे टूल्स हैं इसमें अपने माइंड को, न्यूरॉन को बढ़ाने के लिए। तो एक चीज लेते हैं, कल्पना शक्ति। हमारे माइंड में क्या है? कल्पना। कल्पना मस्तिष्क का एक प्रकार का यूरिया है, खाद का काम करता है। आपकी कल्पना शक्ति जितनी अधिक रचनात्मक होगी, आपका मस्तिष्क उतना ही ज्यादा अद्भुत होगा। कल्पना हमारी आत्मा का नेत्र है, कल्पना हमारी आत्मा का नेत्र है। कल्पना का संसार आपका अपना संसार होता है। अगर वो कल्पना को आप हमेशा देखते रहे और वो एक विजुअलाइज पिक्चर, आपको क्लियर पिक्चर जब दिखने लगे, तब आप समझे कि आपका मंजिल नजदीक आ रहा है। तो मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सभी के लिए यहाँ पर टाइम बाउंडेशन है। तो माइंड पर अभी बहुत सारे मतलब कि इसका पॉइंट्स है माइंड को ब्रेक करने के लिए, न्यू माइंड बनाने के लिए। तो जब लंबा टाइम मिलेगा, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 90 मिनट्स की टाइम मिलेगा, तो मैं और बहुत सारे बात करूंगा। थैंक यू सो मच सुशील जी। मैं बताऊं आपको, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे और बहुत ही खूबसूरत आपके विचार हैं। तो डेफिनेटली हम मौका निकालेंगे। थैंक यू सर। अर्चना जी 1 मिनट यार, बोल रहे हैं आप, बोलेंगे जरूर। तो पहले सुशील जी जो है बड़े टाइम के बाद में एक तो आए हैं, उनकी साथ अगर बात करने का मौका नहीं मिलता, तो आप डेफिनेटली आप इसके ऊपर ज्यादा काम कीजिए और बहुत अच्छा स्पीच होगा। अर्चना जी टूट पड़ी टोरो जी काफी अच्छा मैसेज दिया है, क्या नाम है, सुशील जी ने। जैसे इन्होंने बताया कि जिस विचारों से आपकी जो आज की स्थिति बनी हुई है, यदि वो विचार नहीं बदलेंगे तो वही स्थिति आगे ही बनी रहेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो ये बात सभी ट्रेनर के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको खुद को एज ए ट्रेनर देखना है, ट्रेनर समझना है। ऐसे नहीं देखना कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। मेरा ये कराने का मकसद ही यह है कि एंड में आप देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि मेरा मकसद क्या है, ये आप सब लोगों को स्पीच दिलवाने का। बस 2 मिनट हर्षनाथ जी मुकम्मल कर लें। हाँ जी जी सर थैंक यू सो मच सर। सर 2-3 पॉइंट्स है जो मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा ग्रेटिट्यूड सर, है ना। और जो ग्रेटिट्यूड में धन्यवाद वर्ड, थैंक यू वर्ड बोला गया है, ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। हमें क्या करना है कि जो भी चीजें हमें जीवन में, जो ईश्वर ने हमें दी है, जो भी चीजें प्राप्त हुई है, उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है कि जो भी चीजें हम सुबह शाम जब भी हमें टाइम मिले या जब भी हम फ्री हो, हमको ग्रेटिट्यूड देना है। और तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो चीजें हमारे पास नहीं है वो भी चीजें हमें मिलती हैं, है ना। अगर जो भी चीजें हमारे पास है उसको हम भूल करके और दूसरी चीजों को अगर ब्लेम करते हैं, तो जो चीजें हमारे पास होती है वो भी चली जाती हैं। तो हमें सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना देना है। और सेकेंड चीज हम बोलना चाहूंगा सर, मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स जैसे कि हमें अल्फा स्टेज में होकर के मेडिटेशन करना है। माइंड के कई स्टेज होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा स्टेज होते हैं। तो माइंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है अल्फा स्टेज, जिसमें हमारी जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जो वेव्स होते हैं वो एक जगह स्टेबल होते हैं, जिसमें हम माइंड की प्रोग्रामिंग या रिप्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हैं, जैसा भी चाहे कर सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग और यानी सुबह उठते समय होता है और रात में सोते समय होता है सर। तो ये टाइम में अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग जैसा हम चाहें वैसा हम कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। हर्षनाथ जी इतने खूबसूरत विचार हैं आपके, छुपा के रखते हैं आप। चलिए बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। दोस्तों
कुल मिला के मेरा एक सवाल है आप लोगों से, डिड यू एंजॉय और नॉट? आप सब लोगों ने एंजॉय किया? बहुत ही शानदार सेशन है सर आज का। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहता हूं मैं। क्या हम टेक अवे ले सकते हैं? टाइम है आप लोगों के पास कि भागना चाहते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेक अवे लीजिए, चलिए। वो टेक अवे बिल्कुल आप आधे मिनट में देंगे, ओके? और आधा मिनट अब देखिए, अगर हम टाइम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो हमको पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा, एक दूसरे का टाइम हम खाते जाएंगे। कृष्ण कुमार जी, आप शुरू कीजिए। टेक अवे क्या मिला आज के? सर मेरा टेक वे यही है कि सभी स्पीकर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने विचारों को पेश किया, तो काफी वैल्यूएबल बातें उन्होंने शेयर की। ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल कर गए हैं, तो हर एक का मैसेज जो था बहुत ही अच्छा मैसेज था। तो इसी तरीके से हमें बोलना चाहिए और खुद को डे बाय डे अपग्रेड करना चाहिए। वाह, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। प्रमोद जी, इसी तरह का शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल। सर आपने मेरा नाम बोला? हाँ प्रमोद जी, आप ही हैं यहाँ अकेले, आपका नाम इतना सुंदर है। एक्चुअली कनेक्शन कट हो गया था। प्रमोद मीन्स आनंद, हंसी खुशी। यस यस, आपका टेक अवे बताइए। सर ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सेशन हर रोज होना चाहिए। जरूर होगा। टाइम कम होता है हमारा पास। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक टाइम मिनट मैं आपसे गुजारिश करूंगा। अच्छा याद दिला दिया आपने। आप टाइम पे आइए तो हम लोग जल्दी टाइम पे शुरू करेंगे, सब लोगों को मजा आएगा। और आप देखेंगे कि मेरे सेशन जो है, सुबह मैं टाइम से आ जाता हूँ, शाम को थोड़ा सा मैं इधर उधर रहता हूँ। तो हाँ, मैं सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, तो कोई उसमें वो जरूरत नहीं है कि आप बताना मैं जल्दी मैं सुबह, लेकिन कोशिश ये करें हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरा वादा है। जी कंटिन्यू। सर यही एक तरीका है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन द स्टेज। यस यस, मेरा मकसद ही वही है। अगर सबके सामने कैमरा ऑन करके अगर हम बात करते हैं तो एक स्टेज वाली फीलिंग आ ही जाती है। यस, बड़े छोटे लेवल पे लेकिन आती है कि मुझे पता है कि मैं कैमरे पे हूँ, मुझे सब लोग देख रहे हैं, एवरीवन इज सीइंग मी। तो ये फीलिंग आती। आपकी आवाज रुक गई। चलिए हम सतीश जी की ओर चलते हैं। सतीश जी। हाँ सर, बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली, सबने अपने बहुत ही नॉलेज वाला सेशन था। उसको भी अच्छा लगा कि चलो बोल पाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। विजय जी 30 सेकेंड्स। जी सर, मुझे बुलाया गया? जी 30 सेकेंड्स में आपका टेक ओवर बताइए। थैंक यू सर। जितने वक्ता थे वाकई सबने एक मैसेज छोड़ा सर। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम था। इस 2-2, 3-3 मिनट के परफॉर्मिंग प्रोग्राम से हमें लगता है कि सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे प्रोग्राम करके और बेहतर कर सकते हैं। और इसमें बोलते समय हमारे ख्याल से स्टेज अगर कैमरा खोल के किया जाए तो स्टेज से कम का अनुभव नहीं होता सर। और बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है सर, और बड़ा ही मैसिव प्रोग्राम रहा। और मैं चाहता हूँ इस ढंग का प्रोग्राम जरूर होता रहे। थैंक यू सर। जरूर होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग टाइम पे आते रहिए और हम लोग इसी तरह एंजॉय करते जाएंगे। ओके पंकज जी। मैं आजमगढ़ में। जी 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 जी, पंकज जी 30 सेकेंड्स। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी जी। अगर आज का सेशन जो है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज मेरे को ये लगी कि मतलब एक आदमी जो है अपने आप को, अपने विचारों को 5 मिनट के अंदर कैसे ओरिएंट करे और उनको जो है सब लोगों के सामने रखे। तो ये जो है इस कला को जिसे कहते हैं ना कि प्रोत्साहित करने के लिए एक सेशन जो है बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी गुड। सुब्रता जी 30 सेकेंड्स।
हाँ सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और इस तरह से अगर सेशन होता है तो हमारा सभी के अंदर कुछ ना कुछ जो क्वालिटी है वो निखर के आएंगे और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना सभी को पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पावर बढ़ेगी और स्टेज में परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होगा। सभी के लिए ये जो सेशन है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू सर, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन हुआ। 2 आदमी बचे हैं मेरे ख्याल से, एक मनोज जी और एक हर्षनाथ जी। मनोज जी। यहाँ बहुत बढ़िया सेशन लगा, आपने काफी अच्छा प्रैक्टिस कराई और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है, तो प्रैक्टिस करना है और आपने अच्छा तरीका बताया है और जरूर होगा, मंच पे सब अच्छा ही बोलेंगे। थैंक यू। कल हम इससे भी बेहतर तरीका लेके आएंगे, आप तैयारी से आइएगा और टाइम पे आइएगा। हर्षनाथ जी। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम तो सोच रहे हैं कि ऐसा अपॉर्चुनिटी हमेशा मिले, हर दिन मिले। हर दिन मिलेगा, आप आइए तो सही टाइम पे। बिल्कुल सर। सर बोलने का जो एक्सप्रेशन होता है सर वो खत्म होते हैं और हम नई नई चीजें सीखते हैं सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों 2 मिनट मैं भी बोल लूं, सब लोग हो गए हैं, कोई बाकी है? यस सर, एवरीबॉडी इज डन। सुशील जी आप हो गए? बताइए। हाँ आप हो गए। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, कैमरा ऑन करिए, जो जिसका हो सकता है वो मुझे चेहरा दिखाइए तो मुझे मजा आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को ट्रस्ट करना, ठीक है? अपने आप को अगर आप ट्रस्ट करेंगे, अपने आप पे अगर एतबार रखेंगे तो यकीन जानिए आपको किसी तरह का डर नहीं लगेगा, पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई और चीज हो। और मेरा पूरा मकसद है, आज अपने पास सिर्फ 10 दिन बाकी है, ठीक है? 10 दिन में मैं चाहता हूं कि आप लोग इतने तैयार हो जाओ कि आपको मजा आ जाए और आपको बिल्कुल इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, मैं बाकी हूं। जैसे सुशील जी ने किया तो मैं मिस कर गया था उनको, मैं सोचता ही रहा कि सुशील जी, और लास्ट में मैं बोला कि अब सब हो गए तकरीबन। सॉरी अबाउट दैट सुशील जी, तो प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, बच्चा समझ के गलती मेरी माफ कीजिए। लेकिन अपने आप पे यकीन रखिए, अपने आप पे एतबार रखिए और फुल कॉन्फिडेंस से बात करना शुरू कीजिए। कल के लिए आप क्या करेंगे कि आप एक स्पीच को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा यह है कि आप एड्रेस करेंगे। देखिए मैं आपको स्पीच के लिए तैयार कर रहा हूं, ये और जो मैं बताता हूं उसको आप करिए, आप बिल्कुल ही 10 दिन में तैयार हो जाएंगे। पहले आप लोगों को एड्रेस करेंगे। कैसे एड्रेस करेंगे? बिल्कुल नमस्कार करेंगे और कैसे हैं आप सब ये पूछेंगे, चलेगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? ऑल मतलब सब लोगों को आप पूछ रहे हो, ठीक है? उसके बाद में आई हैव वन इंपॉर्टेंट मैसेज टू गिव यू टुडे। मेरे पास एक बहुत खास चीज है आपके बताने के लिए। ऐसा करके आप अपनी स्टोरी पेश करेंगे और स्टोरी में भी ऐसा हो कि दम हो, स्टोरी में ऐसा हो कि दम होगा। आज की कुछ लोगों की स्टोरी में वो स्टोरी नहीं थी जो आप स्टेज के ऊपर लोगों को बता सको। कुछ लोगों ने एक्सीलेंट तोड़ फोड़ कर दी, धमाका बोलते हैं ना उसको, वो कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर आदमी एक ऐसी स्टोरी पेश करे कि आपको खुद मजा आ जाए, बहुत ही जबरदस्त। और फिर एंडिंग में कि आई होप यू हैव एंजॉयड माय स्टोरी, इस तरह करके आप उसको थैंक यू लोगों को बोलना ना भूलें। थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। और मैं इससे कहीं ज्यादा आप लोगों को देना चाहता हूं। प्लीज जुड़िए हमारे साथ, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का आपको 3 भाग में आपको बोलना है। वो आपके मन में ही आपको 3 भाग बनाने, सामने वाले को बोलना नहीं है, ठीक है ना? सामने वाले को आपको बोलना नहीं है। और कौन सी चीज हमें डराती है, कौन सी चीज हमें सोचने पे मजबूर करती है? आप एक सोच के साथ आइए, आप एक थॉट के साथ आइए, तो आपको किसी चीज से आपको फंबल नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। इतना जुनून आप में आएगा कि मैं बस तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ऐसा होना चाहिए आज से। ये 10 दिन हमको पूरा स्पीकर बन के पहुंचना है दिल्ली,
ताकि बस अपना ही हो, मतलब जो भी सुने वो बोले कि हाँ ये संभव जी की फौज है, कि सारी पूरी तैयारी से आई है। राइट सर मैं एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर बोलना चाह रहा था। बोलिए बोलिए। कि यहाँ पर जितने भी स्पीकर हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं जी, सभी से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, और सभी अपना पॉइंट आउट इस पर करें। वो सभी के साथ होता है, हमारे साथ होता है, और किसी के साथ भी हो सकता है कि एज ए स्पीकर जब हमें बोलने की मौका दिया जाता है, जब हम स्टेज पर आते हैं या यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, सभी को कॉमन मिस्टेक निकालना है। हो सकता है वो कॉमन मिस्टेक हम जो निकाले वो आप बिल्ड कर ले, आप जो निकाले वो हम बिल्ड कर ले। ये मेरा थिंकिंग था, इसलिए मैं इस तरह का बोला। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी कॉमन मिस्टेक निकाले कि कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं। नहीं, सही कहा आपने कि सुशील जी आप सही कह रहे हैं कि हाँ, और हमें किस तरह से जो हमारे श्रोता सामने बैठे हुए हैं, उस श्रोता के सामने हमें किस तरह से आई कांटेक्ट करके बात करना है। वो मतलब कि हमारा समझे कि इस तरह से बात करना है कि जैसे वो हमसे पैसे लिए हुए हैं, आंखें में आंखें डालकर बात करना है। नहीं नहीं, वो आंखें नहीं, घुस नहीं जाना आंखों में, बोलेगा नहीं घुसना नहीं है सर। देखो आई कांटेक्ट बना के रखना, आई कांटेक्ट देखो, और दूसरों की तरफ भी देखो, एक ही बंदे की तरफ नहीं देखना। ये नहीं, पूरे हॉल में, पूरे स्टेज पर लेफ्ट राइट वो सारे चलकदमी करना पड़ेगा, सभी लोग देखना पड़ेगा। एक ही कॉर्नर सभी एंगल में फोकस करना पड़ेगा। राइट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्चुअली द मैन हु हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स कॉन्फिडेंस इन अदर्स। ये समझ लीजिए कि आपके पास अगर कॉन्फिडेंस हुआ तो आप दूसरों में भी कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेते हो, उनमें कॉन्फिडेंस जगाते हो। ये ध्यान रखना। और ये बहुत जरूरी है कि आपकी बातें सुनकर आपका क्लाइंट जो है, आपका सुनने वाला जो है, श्रोता जो है, वो उत्तेजित होना चाहिए और उसको लगना चाहिए कि वाह क्या सेशन अटेंड किया मैंने। ये ध्यान रहे। तो आज अभी से हम वो प्रैक्टिस करेंगे कि अपने आप में एक नई उम्मीद, एक नया सोर्स और नई ताकत हमारे माइंड में जगेगी। एक माइंड सेट बनाना है, पूरा स्ट्रांग माइंड सेट बनाना है। और माइंड सेट आप जानते हैं, माइंड सेट सही हो तो आप जो है हिमालय पर्वत पे भी चढ़ जाएंगे, तो कोई रुकावट नहीं आएगी। एनीबडी एल्स वांट टू से एनीथिंग? मुझे यकीन है कि आप लोग इस सेशन से पूरी तरह मोटिवेट हुए हैं और बस तैयारी, भरपूर खुशी मिली है, भरपूर खुशी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। और कल सुबह भी टाइम पे आइए। संभव जी अगर बाय चांस लेट भी हो गए तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ ना कुछ, और उनको वही चाहिए। संभव सर से बात हुई थी, ही इज वेरी बिजी टुडे। कोई नहीं, हम कहाँ उनका टाइम मांग रहे हैं, हमने तो टाइम बहुत जबरदस्त यूटिलाइज किया है ना। तो उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, तो वो अपना जिम्मेदारी पूरे कर रहे हैं, तो हमारे लिए कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू हिम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और कल सुबह मिलते हैं, पूरे जोश से आइए और मजा करेंगे, हम लोग पार्टी मनाएंगे इसी तरह। हम लोग की पार्टी, ऑनलाइन पार्टी इसी तरह हो सकती है दोस्त, और कॉन्फिडेंस एक्सचेंज करने की। नहीं सर, दिल्ली में होगी समोसा पार्टी। वो समोसा ध्यान रखना, मैं तेल की चीजें नहीं खाता, मैं कंप्लीट डाइट फूड वाला बंदा हूँ, और हफ्ते में मेरा 3 दिन ओनली फ्रूट्स होता है, ठीक है ना। मैं तो ठीक है, फ्रूट, हाँ फ्रूट, बिल्कुल फ्रूट। तो और मैं सर फ्रूट सैलेड पार्टी, फ्रूट सैलेड पार्टी। अभी सर मैं लोगों को एक ही बात बता रहा हूँ कि 100 इयर्स जीने का फॉर्मूला दे रहा हूँ, तो उसमें समोसा पार्टी नहीं चलेगा। देखा, ये भी ऑयल पे परहेज करने वाला आदमी है। मैं भी सर नहीं खाता हूँ, भले बोल दिया था, मैं नहीं खाता हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डाइट है, आपको पता है। सब लोग जितना बने मुमकिन ऑयल अवॉइड कीजिए, और जिसमें फैट होता है वो अवॉइड कीजिए, कोलेस्ट्रॉल होता है वो अवॉइड कीजिए। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप लंबा जियोगे। ठीक है, छुट्टी करें, अभी 9 बज के चले गए।
सर बिल्कुल हाँ सर। सर थैंक ठीक यू है। सो मच फॉर ऑल ऑफ योर टाइम। बहुत ही मजा आ गया, आपने इतना टाइम दिया और जितने लोग बैठे थे उतने लोग पूरे के पूरे हैं। एक दो अभी अभी निकले हैं, जैसे पंकज जी निकले, लेकिन आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। कल सुबह मिलेंगे। और प्रमोद जी, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, दिख रहा है मुझे यहाँ से। मेरी ग्रैंड डॉटर जो है बिल्कुल ऐसी है, मेरी ग्रैंड डॉटर बिल्कुल इसी तरह। कभी मैं तस्वीर बताऊंगा। पीयू ना, पीयू कितने साल की है ये? 6 year old. 6 years old. ओके, मेरी ग्रैंड डॉटर 4 years old है, तो शी इज इन ऑस्ट्रेलिया। बड़ी प्यारी है। चलिए मिलते हैं, कल सुबह बात करते हैं। गुड नाइट जी। आपका सन भी है ना सर? गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू टुमारो। गुड नाइट। Son is 13 year old. 13 year old. Okay, we'll meet him also. Take care. Good night. Bye bye. Okay sir, bye bye. Bye bye. गुड नाइट। Bye.